राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे और मेरी इस बात को हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे कि कोशिश तो करो मन के दृष्टा बनने की। बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है जो आज तक नहीं हुई, मिनटों में, घंटों में, दिनों में हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जीवन उपयोगी बात कर रहे हैं। दुख आए तो सह लेना, घबराना नहीं। सुख आए तो फूलना नहीं, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। दुख भी स्थायी नहीं है और सुख भी परमानेंट नहीं है। किसी के प्रति आसक्ति मत करो, सुख से सटो मत। हम लोग सुख से चिपक जाते हैं, दुख से हटो मत। ध्यान से सुनिएगा, सुख से चिपटो मत और दुख से हटो मत। जो आए आने दो, आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। जो कुछ करना हो सो कर लो, ना जाने फिर अवसर आए कि ना आए। क्यों? ये मौका छिना नहीं, फिर न जाने कौन सी योनि मिलने वाली है। कहाँ भटकना पड़ेगा, फिर कभी कबहू के करी करुणा नर देही। कभी भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, कोई संत महात्मा मिला, हम फिर सत्संग में गए और हमारा मन सुधर जाए तो काम बन जाए। कई बार हमने आपसे निवेदन किया कि मार्ग दो ही हैं, एक है भक्ति और दूसरा है धर्म। किसी एक में तो निष्ठा करनी ही पड़ेगी। जिस किसी भी मार्ग पर पूर्णता से चलोगे, अपनी इच्छाओं को कुचल डालना पड़ेगा। ये नोट करो, कुचलना पड़ेगा इच्छाओं को। हम इच्छाओं के गुलाम हैं। इच्छा दोनों ही मार्गों पर नहीं चलने देंगी। यो भी कह सकते हो, अपनी इच्छा नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। सीताराम सीताराम, सीताराम कहियो। अपने आसपास के सभी व्यक्तियों की कुछ ना कुछ सेवा करने का संकल्प लो। तन से, धन से, मन से, जैसे हो सके सबकी सेवा करो। दूसरों से अपने लिए ये अपेक्षा मत रखो। सेवा परमो धर्म है। हम लोग बस यही त्रुटि करते हैं,
हम अपेक्षा करने लगते हैं। धर्म के नाम पर शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। मैंने कहा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं क्या हमें व्रत उपवास नहीं करना चाहिए? मैंने कहा अवश्य करना चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए। बोले वो क्या होता है? मैंने उपवास माने सुबह से शाम तक जिसका उपवास उसके करीब रहना। और बकवास क्या होता है? सुबह से प्लानिंग करना, आज शाम को क्या खाओगे। एक बार मैं मद्रास के अंदर जिंदल वालों की ब्रांच ऑडिट करने गया हुआ था, तो वहां नवरात्रे पड़े। एक कंपनी के अंदर मैं बैठा हुआ ऑडिट कर रहा था, तो वहां का डायरेक्टर क्या बोला मेरे से? बोले शर्मा जी आप सिगरेट पीते हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने मुझसे क्यों पूछा आप सिगरेट पीते हो? बोले ऐसा था ना, अब नवरात्रे हैं। मैंने कहा हाँ। बोले मेरे को सिगरेट पीने का बड़ा शौक है। मैंने कहा फिर? बोले पत्नी ने मुझे कसम दी है कि सिगरेट नहीं पियोगे। मैंने कहा तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसने क्या कहा मैं सुन के दंग रह गया। बोले शर्मा जी अगर आप सिगरेट पीते हो तो पी करके ना मेरे मुंह पे धुआं मार दो। देखो कमल की बात। बोले आप पी करके मेरे मुंह पे धुआं मार दो, इससे क्या होगा? मेरे को तसल्ली हो जाएगी, धुआं मेरे अंदर जाएगा। मैंने कहा मुख से खींचो या नाक से खींचो, बात तो एक ही है। मतलब मैं सोचता हूं कि इंसान कितना बिगड़ गया है। सोचिएगा, वो कह रहा है मैं अपनी पत्नी का वादा भी नहीं तोड़ना चाहता। मैंने कहा एक काम कर लो, वादा मत तोड़ो, अपने किसी एम्प्लॉय से बोलो सिगरेट जला के रख देगा। बोला जी मैंने कर रही थी कोशिश, वो बुझ जाती है। देखो कमाल की चीज, आदमी कैसे छल कपट कर रहा है। आज एकादशी हम उपवास करेंगे और सुबह से ही पत्नी पीछे पड़ रही है, अब बता के जाना क्या खाओगे। मैं सोचता हूं ये काय की बकवास है। और 99% यही हो रहा है। और सबको बताते हैं आज हमारा उपवास है ना। जिसका उपवास है उसे इतनी फुर्सत ही नहीं है बकवास करने की, वो तो भगवान में मस्त है। सुबह से उसे भूख लगेगी ही नहीं। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान का कीर्तन। इसलिए धर्म के नाम पर शरीर को कष्ट नहीं देना, परस्पर सद्भाव से रहना चाहिए। प्रेम ही जीवन का सुख है। जैसा बनना चाहते हो वैसा चिंतन करो। आप बताइए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो नहीं करता। वो किसकी पढ़ाई करता है? डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर की पढ़ाई करता है। संसार में ऐसा कौन है जिसे सदा दुख ही दुख मिला हो? है कोई संसार में ऐसा? कोई नहीं ऐसा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सदैव सुखी रहा हो, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये आते जाते रहते हैं। हमारे पास खुशी का एक खजाना होना चाहिए। क्या? कब से बड़ी खुशी? जो भी अपने संपर्क में आए उसे सुख की भेंट करो। आप मुझे बताइएगा, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन सुख फिर भी दे सकते हैं। सब दुखों का अंत सुखी है। पता नहीं कौन सा दुख किस दुख की भूमिका बना रहा है। एक बार एक बादशाह ने, एक कर्मचारी नौकर की आवश्यकता थी। बादशाह को एक नौकर की आवश्यकता थी। 3 उम्मीदवार उनके सामने पेश किए गए कि बादशाह से जनाब इन तीनों में से कोई छांट लो। बादशाह ने पूछा, तीनों से पूछा, एक साथ बताना। प्रश्न एक है,
मेरी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए। बहुत ध्यान से सुनो। बादशाह ने पूछा, मेरी दाढ़ी में और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो पहले किसकी बुझाओगे? अब देखिएगा, बादशाह ने पूछा, बताओ किसकी बुझाओगे? एक ने कहा, पहले अपनी बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, देखो, पहले ने झूठ बोला, दूसरा बोला मैं आपकी बुझाऊंगा। पहले ने कहा मैं अपनी बुझाऊंगा, दूसरे ने कहा आपकी बुझाऊंगा। तो तीसरे ने क्या कहा, एक हाथ से अपनी और एक हाथ से बादशाह आपकी बुझाऊंगा। बादशाह ने तीसरे आदमी की नियुक्ति कर ली। दरबारियों से कहा, जो अपनी उपेक्षा करके दूसरे का भला करता है वो अब व्यवहारिक है, वो व्यवहार नहीं है। जो स्वार्थ को ही सर्वोपरि समझता है अपना अपना, वो भी नीच है। और जो अपनी और दूसरे की भलाई का समान रूप से ध्यान रखता है उसे सज्जन कहा जाता है। मुझे सज्जन की आवश्यकता थी। तो कहने का तात्पर्य, हम लोग छोटी छोटी बातों को जीवन में, संत महात्मा कहते हैं 5 बातें याद रखो। नंबर 1, शरीर से सेवा, इंद्रियों से यथाशक्ति संयम करो। यानी किसी ने पूछा भोजन कब करना चाहिए, बोले जब भूख सताए। जब भूख सताए तो भोजन करना चाहिए। बोले सोना कब चाहिए, जब नींद सताए तो सोना चाहिए। मन से सबके प्रति सद्भावना रखो, जो हम नहीं रखते। देखिएगा, हमारे मन के सबसे बड़े पाप मैं आपको बता रहा हूं। हमारा मन ये मेरा अपना है। ये भगवान हो, आपका पाप नोट कर लेते हैं। जहां आपका अपनापन आया भगवान ने नोट कर लिया। मन से सबके प्रति सद्भावना, बुद्धि से सोच समझकर कोई काम करना और कभी किसी बात का अभिमान ना करना। एक संत कह रहे थे, भगवान कहाँ नहीं है। देखो, सब जने सुनते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। समाधान, भगवान कहाँ नहीं है। समाधान, पहले आप मुझे ये बता दीजिए भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं अपने अव्यक्त रूप से हर जगह व्याप्त हूं। मैं अपने अव्यक्त रूप से नजर नहीं आता। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जैसे ही सूरज आसमान में व्याप्त है और अपनी किरणों के द्वारा सब जगह पर किरणों से प्रकाश देता रहता है। आपने देखा कभी सूरज आपसे मिलने आया है? उसकी किरणें आती हैं आपके पास में। भगवान अपनी शक्ति के रूप में हर जगह कण कण में व्याप्त है। कण कण में, आप में, मुझ में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर जड़ चेतन में भगवान है। जो भगवान हर जगह हैं, लेकिन हर जगह से भगवान को निकाल लेना, हर जगह में भगवान को देख पाना, इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। भैया किसी के यहाँ बच्चों की आवाज आ रही है,
कृपया करके अपने मोबाइल का साउंड बंद कर लीजिए ताकि मेरी आवाज़ आपको आए, आपकी आवाज़ सबको सुनाई ना दे। क्या खाएगा? उनका दोष नहीं है जो बोल रहे हैं, दोष हमारा है। हमें अपने मोबाइल की बैटरी से तुरंत वॉल्यूम कम कर देना चाहिए कि किसी को और को तकलीफ ना हो। जो भगवान हर जगह हैं, लेकिन हर जगह से भगवान को निकाल लेना, हर जगह में भगवान को देख पाना, इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो कैसे लेनी पड़ेगी आप बताइएगा? सब में भगवान कैसे नजर आएगा? जिस दिन आप अपने मन के दृष्टा बन जाओगे तो क्या कहोगे? इसके मन को भी भगवान देख रहे हैं। आपको सब में भगवान नजर आने लग जाएगा। जिस दिन आपकी निगाह और भगवान की निगाह मन पर दोनों की एक साथ लग गई, उस दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये कठिन तो पड़ेगा, असंभव नहीं है। इसी को ट्रेनिंग देते हैं संत महात्मा साधना में। कल मैं बता रहा था ना कि अपने सांसों को आते जाते देखो, तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा। पहले ये पूछते इससे क्या होगा, करते नहीं है, पहले पूछते इससे होगा क्या। अरे करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। आप मन के दृष्टा बनोगे तो पता चल जाएगा क्या होगा। आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल पहले होना चाहते हो, ट्रेनिंग पहले लेना नहीं चाहते? ये पंडितों वाली चालाकी कि पहले ये बता दीजिए पंडित जी से दान देने से क्या होगा, ये मन्नत मांगने से क्या होगा। यही छल कपट करते करते तो हमारा जीवन बीत गया और हम लोग आदी हो गए। हम लोगों को सलाह देते हैं, वो एक काम कर, ये उठा के रख दे, भगवान के नाम की रिश्वत रख दे। ये सब देख रहा है वो। किसने तुम्हें बताई, तुमने किसको बताई? ये बुराइयां एक दूसरे से ऐसे ही बढ़ती हैं आगे आगे। जिस दिन आपने अपने मन को देखते हुए भगवान को देख लिया, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपने अपने मन को देखते हुए भगवान को देख लिया तो फायदा क्या हुआ? भगवान का साक्षात्कार हो गया। वो भी उसी को देख रहा था, मैं भी उसी को देख रहा था, हो गई भगवत प्राप्ति। और क्या चाहिए? यही तो भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति इसी को कहते हैं। तब आप तत्व ज्ञानी हो जाओगे, भगवत तत्व को जानते हो। उससे ये प्रशिक्षण लेने की, भगवान को कैसे देखा जाए। ध्यान से सुनो, भगवान को कैसे देखा जाए तो मैं आपको बताता हूं। आप भगवान को समझ पाएंगे और आपको भगवान नजर आ जाएंगे। क्या करना होगा? अपने मन के दृष्टा बन जाइए। मन को आपके अलावा कौन देख रहा था? हाय राम, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो कभी अपने मन के पाप नोट ही नहीं किए, और भगवान जब से नोट कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपने मन के पापों को देखने लगे, उसी पल भगवान का साक्षात्कार होगा। इसीलिए संत महात्मा क्या कह देते हैं? इस देह में हरि मिलते हैं। विश्वास करो। हरि कैसे मिलेंगे? अरे वो तो मिले हुए हैं, तो मिलते क्यों नहीं? क्योंकि आप एकाग्र होते नहीं, हम एकाग्र नहीं होते। हम एकाग्र का क्या मतलब? जैसे अभी भाई जी ने कहा कि कल आपने कहा था मन को एकाग्र कीजिए। आपने मन पर दृष्टि जमाई नहीं, अब भगवान की दृष्टि आपसे मिली नहीं। देखिए, कल से और आगे एक बढ़ा रहा हूं पेज आपको। अब तक तो था कि मैं मन को खुद ही देखूंगा, अब ये भी देखोगे कि वो भी देख रहा है। आप भी देखोगे और वो भी देख रहा है। तो इससे क्या होगा? अनंत लाभ होने वाला है, अनंत लाभ।
मनुष्य शरीर की सफलता है पवित्र जीवन, भगवत भजन और सर्वदा प्रसन्न रहना। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। दुख में भी राम राम, सुख में भी राम राम। सुखी रहो और सामने वाले को भी सुख से भर दो। हम लोग, हमारी आदत पड़ गई है रोते रहने की, हमें ये दुख, हमें ये दुख। हम दुखी तो बांट रहे हैं, क्यों? परमात्मा का ध्यान नहीं है इसलिए दुखी है। सुखदाता का अंश दुखी कैसे हुआ, आप सोचो। मेरे इस शब्द को लिखो, मैं सुखदाता का अंश हूं। फिर मैं दुखी कारण क्या है? क्योंकि मैंने अपने को शरीर माना है। बस दुख का एक ही कारण है, हमारे दुख का एक ही कारण है कि मैंने अपने को शरीर माना। सच्ची आस्तिकता। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते।